गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने माता पिता के साथ कुशल मंगल होंगे और हम सभी शिक्षकगण भी आप सबों की कुशलता की कामना करते हैं। आज हिंदी की इस कक्षा में हम मुहावरों के बारे पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि मुहावरे क्या हैं। मुहावरे अर्थात ऐसे वाक्यांश जिसका शाब्दिक अर्थ ना होकर कुछ अलग ही अर्थ होता है। ऐसे वाक्यांश जिसका शाब्दिक अर्थ अर्थात शब्द के अनुसार जो अर्थ होना चाहिए वो अर्थ ना होकर कुछ अलग ही अर्थ होता है। ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे 9 2 11 होना अर्थात भाग जाना, पीठ थपथपाना अर्थात शाबाशी देना, आँख लगना अर्थात नींद आ जाना या सो जाना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 9 2 11 होना, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 होता है, लेकिन इसका अर्थ कुछ और ही होता है अर्थात भाग जाना, है ना। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। पीठ थपथपाना अच्छा रिजल्ट होने पर, परीक्षा में अच्छा नंबर लाने पर शिक्षक ने तुम्हारा पीठ थपथपाया अर्थात तुम्हें शिक्षक ने शाबाशी दी। पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई, जिसका अर्थ है कि पढ़ते पढ़ते मुझको नींद आ गई और मैं सो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसे वाक्यांश जिसका शाब्दिक अर्थ ना होकर कुछ अलग ही अर्थ होता है वे मुहावरे कहलाते हैं, और जिसका प्रयोग हम लोग भाषा को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। आइए देखते हैं आपकी पुस्तक में और बहुत सारे मुहावरे दिए गए हैं, उनका क्या अर्थ होता है। पाठ 14 मुहावरे, जिसको अंग्रेजी में फ्रेसेस कहते हैं। कभी कभी बोलचाल में भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। जैसे सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। लेकिन जब ऐसा कहने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे सिपाही को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। एक मक्खी ने बंदर को परेशान कर रखा था अर्थात जब हम मुहावरों का प्रयोग करेंगे ऐसा कहने के लिए तो हम कहेंगे एक मक्खी ने बंदर की नाक में दम कर रखा था। चुनाव जीतकर नेताजी बहुत प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन जब हम मुहावरे लगाकर इसे कहेंगे तो हम कहेंगे चुनाव जीतकर नेताजी फूले नहीं समा रहे थे। परीक्षा में प्रथम आने पर गुरुजी ने उसे शाबाशी दी। मुहावरे लगाकर हम कहेंगे परीक्षा में प्रथम आने पर गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई। परीक्षा में प्रथम आने पर गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाई। अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में किस प्रकार किया जाता है। अब कुछ मुहावरों के अर्थ हमें समझना है। कुछ लिस्ट दिए गए हैं मुहावरों के, हम उन्हें पढ़ेंगे शुद्ध उच्चारण के साथ। आँख खुलना, जिसका अर्थ है होश में आना। आँख दिखाना, डराना। आँख लगना, सो जाना। कान खड़े होना, सावधान होना। कान पर जूना रेंगना, किसी बात का असर ना होना। कान भरना, शिकायत करना। सिर धुनना, पछताना। सिर ऊंचा करना, मान बढ़ाना। मुंह छिपाना, लज्जित होना। मुंह की खाना, हार जाना।
मुंह में पानी भर आना, लालच होना या दिल ललचाना, दांत खट्टे करना, हराना, अंगूठा दिखाना, देने से मना करना, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना, रात दिन एक करना, कठिन परिश्रम करना। ऊपर दिए गए मुहावरों से वाक्य देखो। ऊपर दिए गए कुछ मुहावरों से बने वाक्य को हम देखेंगे, जैसे दांत खट्टे करना, हमारी सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। आग बबूला होना, सेठ जी नौकर पर आग बबूला हो रहे थे, अर्थात बहुत गुस्सा हो रहे थे। रात दिन एक करना, उसने रुपए कमाने के लिए रात दिन एक कर दिया, अर्थात रुपया कमाने के लिए उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। कान भरना, गोपाल हमेशा दूसरों के कान भरता रहता है, मतलब गोपाल हमेशा दूसरों की शिकायत करता रहता है। कान खड़े होना, आहट सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए, मतलब छोटी सी आवाज़ सुनते ही हिरन सावधान हो गई। आइए देखते हैं आगे हमारी पुस्तक में और क्या है। अब बोलने की बारी है। मौखिक कौशल, बोल बोल कर पढ़ो और याद करो, अर्थात दिए गए सभी मुहावरों को हमें ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है और उनको याद करना है। लिखने की बारी, मुहावरे और उनके अर्थों का मिलान करो। इसे हम अपनी पुस्तक में ही करेंगे, लेकिन बाकी सभी मुहावरों को अपनी उत्तर पुस्तिका या नोटबुक में लिखेंगे। आँख दिखाना अर्थात डराना, कान भरना शिकायत करना, सिर घुनना अर्थात पछताना, मुंह की खाना हार जाना। इन मुहावरों से वाक्य बनाओ। यहाँ हमारे वाक्य कई तरह के हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इसे आप खुद करेंगे। आँख खुलना, जैसे कि जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने आप को अपने बिस्तर पर पाया। मुंह में पानी भर आना, गरम गरम जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। दांत खट्टे करना, इस प्रकार भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। सोचने की बारी, यहाँ सही उत्तर चुनकर आपको सही बॉक्स में टिक करना है। सिर ऊंचा करने का अर्थ है होश में आना, मान बढ़ाना, सावधान होना। रात दिन एक करने का अर्थ है सूरज का इंतज़ार करना, सावधान होना या कठिन परिश्रम करना। तो सही उत्तर पर आपको उचित बॉक्स पर टिक करना है। यहाँ कुछ रचनात्मक कौशल दिए गए हैं, इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने पाठ्य पुस्तक में इन खाली स्थानों को भरेंगे। सही मुहावरा लिखना है और उसका अर्थ लिखना है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मुहावरे क्या हैं, उनका प्रयोग भाषा में किस प्रकार होता है और हम उसका प्रयोग कब करते हैं। आज हम यही सब मुहावरों को याद करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी भाषा में इन सभी मुहावरों का प्रयोग करें। धन्यवाद।